हाय शिखा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। मैं आज आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाने आई हूँ। ओके। श्रुति। हाय श्रुति, हाउ आर यू? मैंने मैंने श्रुति के बारे में सुना तो हुआ है कि शायद और मैंने तो बहुत सारा सुना है। तो टाइम सुबह सुना ही होगा ना। ये कोई पकड़ के लेके आ गई है मुझे। आओ बैठो, पहले क्या मिलना है बताओ। हमारी अगर फरमाइशें सुनोगे ना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे तो प्रोफाइल ऐसा है कि हर खेलने के गोलगप्पे खा रही होती है, सब मेरे को पकड़ लेते हैं और शिखा भी मेरी ढूंढती रहती है कि कभी She's from गुड़गांव पे नहीं। ओके ओके ओके, वेरी नाइस, गुड टू सी यू। इसलिए अपनी गोलगप्पों की बातें। नहीं, गोलगप्पे खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर मॉडरेशन में हो तो हर चीज अच्छी होती है। एग्जैक्टली, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं, यही जानने के लिए। मैं समझ गया। हम लोग बातें कर रहे थे। So she said कि ओके। she said that चल तेरा एक फ्रेंड है तो मिलवाती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आपको थोड़ी सी टिप्स तो मैं पता होती है, पर एक फ्रेंड होता है वो राइट गाइडेंस दे देता है। बिल्कुल सही। तो आई जस्ट थॉट एंड शिखा इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो आपसे मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, बिकॉज कॉमी फैमिली आई एम रिप्रेजेंटिंग एंड वो भी कहीं ना कहीं ना हम लोग सब करते रहते हैं या वेट कैसे कम करें, मतलब खा लेते हैं बट वर्कआउट भी करते हैं फिर भी मतलब कम नहीं कर पाते हैं। सो थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले बताइए, बिकॉज कॉमी आपको व्यू कर रहा है, यू कैन से हाई टू देम एंड देन उसके बाद आई वुड लाइक टू हैव सम गाइडेंस फ्रॉम यू, राइट गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अंशुमन कौशल और मैं एक रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, लेजर एक्सपर्ट हूँ और साथ ही ओबेसिटी एक्सपर्ट भी हूँ, जो कि मेरा पैशन है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ओबेसिटी किस तरह से एक एपिडेमिक बनती चली जा रही है और दिस इज प्योरली समथिंग विच इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल और हमारी आदतों के कारण ये होता है। तो ओबेसिटी के मैनेजमेंट में मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे सर्जन होने के कारण आप ये ना समझ लेना कि मैं जो भी मेरे पास आएगा उसकी मैं सर्जरी कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है। ओबेसिटी इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम और इसको WHO ने डिसीज की तरह क्लासिफाई किया है। तो नाउ ओबेसिटी इज अ डिसीज। तो श्रुति, शिखा, आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि इंसान भगवान ने जो बनाया, तो शुरू में हम लोग हंटर्स और गैदरर्स होते थे। हमारे पास देयर वाज नो एग्रीकल्चर इज एज रिसेंट एज 10,000 इयर्स ओनली। तो क्या होता था कि जो मेल्स होते थे वो शिकार पे निकलते थे, उनको किसी दिन खाना मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था। तो जो फीमेल्स होती थी वो उस खाने को स्टॉक करके रखती थी और इसीलिए जितना वो खा सकते थे वो यूज करते थे। अब जो हमारी हाइपोथेसिस है, थ्रिफ्टी जीन, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि हम खाएंगे और हम स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि किसी दिन मान लीजिए अगर नहीं शिकार मिला, पानी गिर रहा है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था सारा कुछ, तो उस समय पे वो स्टोर्ड फैट हमारे काम आता है, यानी कि मुसीबत के समय वो फैट काम आएगा। अब हुआ क्या, इंसान तरक्की करता गया, फायर आया, एग्रीकल्चर आया और ये सब करते करते फाइनली हम आज के समय में जहाँ खाना इतना एबंडेंट है, तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम लोग वायर्ड इस तरह से हैं कि खाने को स्टोर करना है और वो खाना स्टोर किए जा रहे हैं उस दिन के इंतजार में जिस दिन कोई अकाल पड़ेगा तब यूज होगा, और अनफॉर्चुनेटली दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम। सो वी आर जस्ट कीपिंग ऑन पाइलिंग अप थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये बड़ा आयरॉनिकल है। इसी तरह से बात करते हैं कि ओबेसिटी मतलब बेसिकली कहते किसको है? Obviously, that's a really important question. कि क्या मैं ओबीस हूँ? different parameters हैं. What is the right way to judge? उसके लिए एक चीज होती है, इसको बोलते हैं BMI। BMI निकालने के बाद अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हम ओवरवेट हैं कि ओबीस हैं। और मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। अपनी हाइट निकालिए सेंटीमीटर्स में और उसमें से सिर्फ 100 नंबर हटा दीजिए। अगर आपकी हाइट 170 है, उसमें से 100 माइनस किया तो 70 आता है। ये आपका आइडियल वेट है। अगर किसी की हाइट 156 सेंटीमीटर्स है तो उसका आइडियल वेट 56 होगा। तो मोरलेस भगवान ऐसे मैं अपनी कैलकुलेशन में स्टार्ट हो गया। करेक्ट। तो किसी को BMI से नापते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो आपका कोई राइट वो क्या होता है, मतलब BMI कितना करेक्ट होना चाहिए? देखो, एक बात ध्यान रखना सभी कि इंडियंस आर नॉट एबल टू हैंडल ओबेसिटी एज गुड एज देयर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स। हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसी जीन्स हैं
जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं ओबेसिटी के साथ जो एसोसिएटेड। बाहर नहीं होती है, बाहर भी होती हैं, लेकिन इंडियन जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल। फॉर एग्जांपल, why is obesity called disease now? okay, because every 10 kg weight gain from your normal weight will reduce your life by 3 to 4 years. It has been proven. इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मोटे बुजुर्ग लोग नहीं दिखेंगे। ये तो सुना ही नहीं, पहले तो सुना। Oh yes, this is a fact. तभी तो इसके ऊपर इतने सारे लोगों ने डिस्कशन किया, डिबेट किए, गाइडलाइंस बनाई। तो मैं ये कह रहा था कि इंडियंस हम खासकर वल्नरेबल हैं, क्योंकि हमारा जो एक चीज होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो हम लोगों को ज्यादा होता है, और इसके साथ कैंसर्स जुड़े हुए हैं, इनफर्टिलिटी, इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो है, जो कि सिर्फ ओबेसिटी से जुड़ी हुई है। तो ओबेसिटी आपके आएगी और साथ में कम से कम 15 से 20 बीमारियां लेके आएगी। तो इससे पहले कि हम ऐसी स्टेज में आ जाएं कि हम लौट ही ना पाए, हमें ये करा लेना चाहिए कि कुछ इसका सॉल्यूशन हम ढूंढें। अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत मिथ्स हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बट somehow अगर हम वेट लॉस कर भी लेते हैं तो सस्टेन करना बड़ा Absolutely. मुश्किल है। Losing- 5 महीने 6 महीने बिल्कुल सही अगर बात। back तो होता है, हाँ, to ये होता है। बिल्कुल सही कहा शिखा आपने। क्या होता है कि स्टडीज बताती हैं कि अगर आपका जो वेट है वो 35 BMI से ऊपर निकल जाए, 35 के ऊपर, तो फिर 95% से लेकर 98% लोग वेट लॉस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर सकते। ये प्रूव होता है, प्रूव। I think it's very difficult कि आप सस्टेन जो सिखाने का। मार्केट में इतने डाइट प्लान्स आते हैं, इतनी डाइटिशियंस हैं, बट मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी प्लान ऐसा होता है। या इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई आपकी, GM डाइट, वो कीटो डाइट हो गई, GM डाइट हो गई, तो मतलब किसको क्या फॉलो करना है? मैं समझ गया शिखा, बिल्कुल समझ गया मैं। इतनी सारी चीजें हैं, जगह जगह पे आप ऐसे प्रोमिसेस देखते हो ऐड में कि 5000 में 10 किलो कम वजन कम करो और स्टफ लाइक दैट। हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, हमारे पास इतने सारे चैनल्स हैं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्या देखना है, किस जगह देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो पेशेंट इंफॉर्मेशन देती हैं करेक्ट वे में, केवल हमको उसी जगह पे जाके ये चीजें ढूंढनी है। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर कोई कहता है कि फलानी चीज खाने से या फलानी डाइट से मेरा वेट कम होता है, तो वेयर इज द एविडेंस, शो मी द एविडेंस। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारा एविडेंस बेस्ड है, यानी कि स्टडीज हो चुकी है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं हम केवल वही डिस्कस करेंगे। और विश्वास मानिए, जब मैं ये सब चीजें पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, पेशेंट से मिलता था, तो मेरी आंखें खुल गई कि एक्चुअली हम कितना गलत करते हैं। तो ये सब शुरुआत शुरू हुई, दादी माँ जो कहती थी वो बिल्कुल सही कहती थी। जो वो जिस तरह का खाना हमको बोला जाता था बचपन में या हमारी एक जनरेशन से पहले, दैट आज बेस्ट वही अडॉप्ट कर रहा है, उन्हीं चीजों को आज बेस्ट बोलता है कि ये सुपर फूड है। तो ये इतना आयरनी है कि हम अपनी ही चीज को बाहर वाले से एंडोर्स करा के ही यूज करते हैं। दैट इज वेरी सैड। सो हम लौट के आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, इंसान मेनली खेती करता था, बहुत सारे एक्टिविटीज वाले काम होते थे खासकर इंडिया में। तो लोगों का ये जो ओबेसिटी थी इतनी नहीं थी जितनी कि हम उसके आगे के जो सालों में जो डेवलपमेंट हुए, तो ओबेसिटी साथ साथ बढ़ी। और एक स्टडी कहती है कि एवरी एक्स्ट्रा अप्लायंस और व्हीकल यू टेक, द वेट गोज अप बाय अराउंड 2 to 3 kg। एसी लगवाएंगे, वेट बढ़ेगा, कार आएगी, वेट बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेलिजेंस, इसका मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली। तो होता क्या है कि अब धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम आया, तो उस टाइम पे खाने को पैक करने के लिए कुछ तरकीबें लोगों ने ढूंढनी शुरू करी, और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बना डाली जो उस वक्त के लिए तो ठीक थी, लेकिन बाद में उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ, जैसे कहते हैं कि एक तरह से वो जैसे कोरोना वायरस था, उसी तरह से ये वायरस हमारी सोसाइटी में आ गया। खाने का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया। पहले लोग खूब मेहनत करते थे, फिजिकल एफर्ट, तो खाना यूजुअली पच जाता था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। जो एडवर्टाइजमेंट, इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, इन्होंने ब्रेकफास्ट को ठूसा है हमारी लाइफ में। पहले जरूरत नहीं रहती थी, लोग जल्दी खाते थे, लंच वो यूजुअली 11 साढ़े 11 तक हो जाता था, शाम का खाना 5 साढ़े 5 तक, एंड देन वी वर गुड। अगर आप पीछे जाएंगे, लेकिन जिस तरह ब्रेकफास्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो रिच लोग थे वो उन्होंने इंडल्जेंस शुरू करा, तरह तरह की चीजें, फ्राइज, मीठे जूसेस, बेकन, ये सब चीजें लोग खाने लगे ब्रेकफास्ट में। प्रोसेस्ड फूड्स। एब्सोल्युटली, यही समय था फूड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनको रखना था, उनको चाहिए था शेल्फ लाइफ ज्यादा।
तो उन्होंने जो ऑयल ट्रांस फैट हम जिसे कहते हैं, जो पता नहीं क्या क्या हमारे शरीर में चीजें कराता है, वो ट्रांस फैट जो है वो इसीलिए बनाया गया। तरह तरह के फ्रोजन फूड्स का आविष्कार हुआ शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। जो ऑयल्स हैं, ये फ्रेश जो है वो सबसे बेस्ट है। आई थिंक आई आल्सो बिलीव एब्सोल्युटली ये बात तो। दूसरी बात ये है कि हमको झूठ बोला जाता है। अगर क्या आपने कभी किसी भी जंक फूड या जो भी आप देखते हो, मेक अ हैबिट कि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू का एक लेबल होता है जो मैंडेटरी है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस तरह, मतलब उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव है जो इसके अलावा शुगर का नाम हटा के मिसलीड करते हैं लोगों को। तो ये एक तरह का जैसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, इसके कारण ये सब चीजें हुई हैं। प्लस आई थिंक मेरे को इस पे भी सवाल करना था कि व्हाट इज थॉट्स अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक्चुअली ऑर्गेनिक जिसे बोलेंगे, बट वेयर इज द प्रूफ? वही मुझे तो वेयर इज द प्रूफ? किसने इसको चेक किया है? किसने चेक किया है? कोई लेबल या कुछ तो रहता नहीं है। तो इसलिए ये पब्लिक सेंटिमेंट्स को बेसिकली इस तरह की जो टैगलाइंस होती हैं, लो कैलोरी, लाइट, लो फैट, ये सब बकवास। फैट निकाल लिया, उसकी जगह शुगर भर दी, ठीक है, और कुछ विटामिन डी एक्स्ट्रा कर दिया, लिखा होगा बच्चों के पाउडर का, ये हर जगह शुगर भर देते हैं। अब क्या होता है कि शुगर भर के और फैट कम करा, विटामिन डाल दिए। वैसे ये कि मैंने आपसे 500 रुपए लेके आपको 5 रुपए दे दिए। इट्स समथिंग लाइक दैट। मैंने आपकी चीजों को इतना ज्यादा एडल्टरेट कर दिया कि आपको लत पड़ जाएगी। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जो ये बाजार के जो जूसेस हैं इनको बंद कर दीजिए। इसमें सिर्फ शुगर है और इसको झूठ बोल के बेचा जाता है, चाहे वो कोई भी पैकेज ड्रिंक हो, कुछ भी क्लेम करें, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट। जूस पीना है घर में बनाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, सिर्फ फल खाने से अगर हम सोचें कि वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फलों में जो शुगर होता है वो लिवर के लिए खासकर डेंजरस होता है। उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। अच्छा, यस। और फ्रूट्स तो सम फ्रूट्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फ्रूट्स जैसे मैंगो है, चीकू है, बनानास हैं, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो बहुत मीठे हैं, वो जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल फ्रूट्स के तौर पे खाए जाते थे। हमारे बच्चे थे हम लोग, और सब हम जानते हैं कि आम का सीजन आ गया तो हम पागलों की तरह आम खाया करते थे, फिर सीजन चला गया तो कुछ और फल। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी हर फल irrespective of the season हाइब्रिड किया हुआ, इतना मीठा, इतना बड़ा कि आप उसको कभी भी लाके खा सकते हैं, कितनी भी बार खा सकते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये नेचर के अगेंस्ट जाना, और हर चीज आ रही है, पालक देखो, एवरी सिंगल थिंग, और खीरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो मतलब 12 महीने में होने लगी। बिल्कुल सही है। तो ये केवल बेचने के लिए तरह तरह की गिमिक्स हैं। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो डॉक्टर साहब मतलब कैसे चूज करें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो बता दिया कि ये नहीं ठीक है, करेक्ट, पर फिर करना क्या चाहिए? करना सिर्फ ये चाहिए कि सबसे पहले तो समझिए कि किस तरह वेट इंसान का बढ़ता है। वेट बढ़ने के लिए जो चीजें हैं वो प्रोसेस्ड फूड और मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक तरह का दुश्मन मानिए इसको अपन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से टेस्ट बढ़ता है खाने का। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये जो कंपनियां आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह डाल के हमको एडिट कराती हैं, आपने देखा बच्चे चिप्स खाते हैं तो पूरा पूरा पैकेट खा जाते हैं, और अगर आप उस चिप्स के पीछे देखें, कार्ब्स जो है बिल्कुल जीरो नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके फैट को बढ़ा देना। कीटो डाइट एक ऐसी चीज है जिससे वजन तो कम होगा, लेकिन उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते, रिबाउंड वो होगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो ब्रेन है उस मैक्सिमम वेट को अपना सेट पॉइंट मानता है। अगर आपका वजन 110 किलो है तो आपका ब्रेन बोलेगा कि यही आपका सही वेट है। अब आपने वेट लूज किया, मान लीजिए आप 80 पे चले गए, तो ब्रेन बोलेगा कि मेरा तो 110 है, ये इसको क्या खाना नहीं मिल रहा, क्या सम काइंड ऑफ अकाल हो रहा है, तो वो आपकी क्रेविंग को बढ़ा देगा, तो आप ज्यादा खाओगे। और इसके अलावा वो मेटाबॉलिक रेट को कम कर देगा, आपकी जो फूड को जलाने की जो भट्टी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, फिर भी दैट इज बिकॉज योर बीएमआर जो आपका बीएमआर है, मेटाबॉलिक रेट, वो बॉडी ने उसको दबा दिया है। उस बॉडी को लग रहा है कि आप क्या करना खाने की कमी, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हमें बैलेंस डाइट की जो अप्रोच है वो रखनी है, और उसके लिए हमको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये जो आप सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जाके अपना फ्रिज देखो, ओपन योर फ्रिज एंड देन यू विल सी कि आपके इस फ्रिज में क्या क्या वो चीजें हैं जो जंक में आती हैं। आप हैरान रह जाओगे। जो फ्रिज का जो खुलने वाला डोर होता है ना, उसमें जो भी चीजें होती हैं
वो सब चीजें जो है वो आप अगर आप उसका ध्यान देना मुंह मत छुपाओ। बड़ा बड़ा एग्जैक्टली। आपने इंडिका का फिर नहीं देखा? अब मुझे याद आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि जैसे एक प्लान बनाइए कि वेट कम करना है, और ये प्लान फैमिली के लेवल पे होना चाहिए सबके लिए। और घर में वो चीज मत रखिए जिसका यूज नहीं है। डोंट बाय इन बल्क। हमारी जो आदत हो गई है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो हमको भरना नहीं है अपना घर इन चीजों से, क्योंकि ये कैलोरीज है और ये एंटी कैलोरीज है, ये बीमारी की जड़ है। तो सबसे पहले तो घर को अपना इन चीजों से बिल्कुल हटा दीजिए। दूसरी बात ये है कि खाने के लिए वाइज डिसीजन, जो शुगर है वो हटाना है। वीक में कभी एक आध बार चलता है, आप बिल्कुल इंडल्ज करिए, और मेरे ख्याल से यही सही Substitute किया है, मैंने तो substitute ट्राई किया है। किया, मैंने ट्राई किया। शुगर से मेरे को तो कभी वेट कम हुआ ही नहीं। नहीं, शुगर को आपको छोड़ना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट किया है इसका। शुगर का जो सब्स्टिट्यूट है, देखिए अभी आपने वो पढ़ा हुआ, नई रिपोर्ट आई है WHO की तरफ से कि एस्पार्टेम जो एक तरह का केमिकल है वो कैंसर कार्सिनोजन यानी कैंसर करा सकता है वो। तो वैसे तो स्वीटनर जो आर्टिफिशियल होते हैं वो हम डिस्करेज ही करते हैं, लेकिन स्टीविया एक ऐसी चीज है जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए रिप्लेस कर सकते हो। तो धीरे धीरे अगर आप उसमें थोड़ी सी स्टीविया डालो, बहुत बेकार। नहीं स्टीविया का टेस्ट इतना बुरा नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी जो चीजें आती है ना, स्प्लेंडा वगैरह जो आते I हैं। am drinking my tea and coffee without sugar for Yeah, that is 6-7 years. no Absolutely। sugar. और मैंने आप without sugar तो कुछ Without फर्क sugar। पड़ा? बिल्कुल कहीं नहीं पड़ा। नहीं पर अब और भी बड़े होते हैं, और भी अब चीजें जितने हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। और भी चीजें हैं। खाना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, हाँ। कितना खाना है एक बार में, पोर्शन साइज। Portion I think size have में- exercise also. एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 5 से 10% है। क्या आप जानते हैं हमारी जो डाइट है, सारा रोल उस डाइट का है। बात कर रहे हो। और अगर अपन ये सोचे कि मैं आपको 2 घंटे तो 3 घंटे जिम में जला दें ये तो और हर क्रंचेस, चीज का हर चीज से एक्सक्यूज अपना एक्सरसाइज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूं मैं इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स योर डाइट, इट्स योर डाइट, 95% योर डाइट, जिसके कारण आपका वेट बढ़ा है। ठीक है, हैबिट्स बदलना होंगी और बच्चों को समझाना होगा कि ये जो बच्चे नहीं, हम बड़े भी हैं। हाँ सबको समझना होगा, हम सबको, कि हमें खाने में जो पोर्शन साइज है वो लिमिटेड रहना है। और इसके अलावा जो मिठाइयाँ या हाई कार्ब जो चीजें होती हैं उनका हमें इंटेक बहुत कम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो आज के जमाने में हम लोग 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हमें इसको घटाना है। अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक 25 ग्राम से कम हो जाएगा तो वो कीटोजेनिक डाइट हो जाती है। तो मैं कीटो को तो नहीं सपोर्ट करूंगा, लेकिन हाँ लो कार्ब डाइट जो है वो लेनी है। दूसरी चीज, प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे सबसे को एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो। आपने कहा कार्ब्स जो हैं वो कम होने चाहिए, राइट, कितने कम होने चाहिए? बिल्कुल। अभी इसी पे आते हैं, सबसे पहले इसी पे आते हैं। तो बेसिकली कार्ब कम नहीं होने चाहिए, बल्कि कार्ब को एबनॉर्मली बढ़ाना नहीं है अपनी लाइफ में। इट्स द अदर वे राउंड। क्योंकि बहुत सारी चीजों में जो शुगर है वो हमारे आज के खाने का जो है वो मेन इंग्रेडिएंट बन गई है। एंड शुगर इज अ ड्रग, मतलब शुगर इज एज बैड एज कोकेन, इसको मानिए। एक बार आप शुगर खा लेते हैं, उसका जो चढ़ता है आपको जो नशा, उसके बाद आप चॉकलेट, केक, पेस्ट, तो लिमिट में पोर्शन साइज कंट्रोल करने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खाने के बीच में जो गैप्स हैं, अभी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी डेफिनेटली, लेकिन पहले मैं बता दूं, सबसे पहले अपना एक हेल्थ चेक होना चाहिए। आई डोंट वांट यू टू बी सम काइंड ऑफ डायबिटिक, और आजकल हम लोग ऑलमोस्ट 3 में से 1 आदमी को डायबिटीज हो रही है, और डायबिटीज नहीं तो कम से कम ये प्री डायबिटीज की स्टेज तो आ चुकी है। और वो क्यों आई है? क्योंकि प्री-डायबिटिक आप किस उस पे कहते हैं, किस कौन सा? देखिए जो नेचर ने जो बनाया है वो ये है कि हमें अपनी शुगर को एक बहुत ही नैरो बैंड में मेंटेन करना है, 80 से 120 के बीच में। शुगर ऊपर नीचे हुआ तो अंदर से इंसुलिन ज्यादा निकलेगा, और इंसुलिन उस शुगर को फैट में भरता जाएगा, आप खाते जाओगे वो लेके डालता जाएगा। अब जो ये स्टोर बन रहा है फैट का, ये जलेगा कब? ये जब जलेगा जब आप अपनी डाइट में एटलीस्ट कुछ मॉडिफिकेशंस लाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करने से क्या होगा कि अगर कार्ब कम है तो ये जो फैट स्टोर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो बीमारी है वो इसीलिए खाने से, डाइट एंड लैक ऑफ एक्टिविटी। तो खाने का जो टाइप है आप सब खा सकते हैं, विश्वास मानिए, लेकिन अति किसी भी चीज की गलत है, और वो अति हो रही है और हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो अति हो रही है। एवरी सिंगल डे वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फीस्ट। तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए और खाने के बीच में गैप्स जो होते हैं वो अगर बढ़ा दिए जाएं, बशर्ते आपको कोई किसी तरह की मेडिकल इश्यूज ना हो, वो आपको पहले करा लेना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफी होगा। बहुत लोग यूज करते हैं इससे। तो उसके इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कभी और करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि कितने घंटे खाना है, कितने नहीं खाना है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, बट डेफिनेटली इट हैज शोन गुड रिजल्ट्स।
और यहाँ से मुझे जो एक बात याद आती है वो अपनी दादी की और माँ की जो व्रत रखते थे और हम उनसे नाराज होते थे कि क्यों रख लिया क्यों रख लिया। आजकल तो अच्छे नहीं खाते। आजकल व्रत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए आजकल मैंने पता चीजें क्या होता है, कुछ होता है कि हाँ भैया फास्ट का तो ये टाइम, ये मिलेगा खाने को, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब चक्कर ना आ जाए, उल्टा वाला कॉन्सेप्ट हो गया आजकल। बिल्कुल। तो बैलेंस मील अप्रोच और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, मिठाइयाँ, शुगर, ये सब चीजें बिल्कुल कम करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक आध बार चलता है इंटेलिजेंस, जैसा पहले होता था उस तरह से रहना पड़ेगा। और घर को बिल्कुल डीक्लटर करना है, सारा सामान जो है वो हटा दें। फैमिली के लिए पूरा एक प्लान तैयार होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हर रोज पराठे खाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव रोटी सम टाइम आल्सो, और लिमिट। और जो लीफी वेजिटेबल्स है ये सब अगर आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वेट कंट्रोल आप कर पाओगे। तो उसके लिए ये क्या है? ये चलो, अगर आपने अगर बात छेड़ी दी है तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं कॉमी वाले वो भी इसको देखें। दिस इज अलूरियन का जो वेट लॉस सिस्टम है। सो दिस कम्स लाइक दिस इन अ किट। What is Allurion. Okay, Allurion is a company which is committed to eradicate obesity. हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने मिलकर ये एक प्रोडक्ट तैयार किया है और इसमें उन्होंने कम से कम 10 साल लगाए। ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड विद ट्रायल्स इन लोगों ने ये बनाया है। और ये इतना रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है कि मैं आपको बताता हूँ, आपको जान के बड़ी हैरत होगी। तो सबसे पहले देखिए कि ये एलुरियन सिस्टम जो है वो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1, एक कैप्सूल जिसको आपको स्वॉलो करना होता है। इट्स अ वीगन कैप्सूल, आई विल मेक यू स्वॉलो दैट। ठीक है, उसके बाद वो आपके पेट में जाएगा और उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा और उसको हम 550 ml फ्लूइड उसमें डाल के और आपके पेट में ही इसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने ये मंगा के रखा था। दिस इज द कैप्सूल, इफ यू कैन सी दैट। अच्छा, ओके, सो दिस कैप्सूल यू विल हैव टू स्वॉलो। और आपको ये ऐसे ही जाएगा? ये बिल्कुल आराम से चला जाएगा। ये किसी भी जैसे मीट का चंक होता है या किसी भी टुकड़ा, किसी भी बाइट के बराबर है। इट्स लेस देन दैट और ये बहुत आराम से अंदर जाता है। आप इसको लोगे और साथ में आप एक पानी का ग्लास लेके और पानी पीते जाएंगे और ये आप इसको फॉलो करते जाएंगे। उसके बाद ये इस तरह से अंदर आपके पेट में, या इसके अंदर फ्लूइड आप डालेंगे? इसके अंदर फ्लूइड हम डालते हैं। ये कैप्सूल मेल्ट हो गया, अंदर से बलून डिप्लॉय हो गया और ये आपके पेट में ये चीज जो है वो रह जाएगी। और इस जो तार जैसा दिख रहा है माइक्रो कैथेटर, इसको केवल एक हल्के से झटके के साथ बाहर निकालने का आपका प्रोसीजर हो गया, इट्स डन। यानी कि 15 मिनट लगे, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है और कोई सर्जरी का सवाल ही नहीं उठता। इसके पहले कोई प्रिपरेशन भी नहीं करनी थी आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी प्लेसमेंट ठीक है? इसकी प्लेसमेंट के लिए बस हम एक एक्सरे ले लेते हैं, एक सिंपल सा कट लेके कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही जगह पर है। और उसके कहाँ बाद पर ये प्लेस करते हैं? इसको आपके स्टमक में जाएगा। अब आपके स्टमक में जाके जब एक्सपेंड हो जाएगा तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको फुलनेस मिलने लगेगी और इसके कारण आपकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगी और आप थोड़ा सा खाएंगे आप फुल हो जाएंगे। और पोर्शन कंट्रोल जिसे कहते हैं, ये बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, वेट लॉस का जो इलाज है वो ऐसे नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर कुछ मैजिकल पिल दे दी और हम सब सही हो जाए। नो, इट नीड्स लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड यू शुड नो योर बॉडी। हमें अननेसेसरी चीजों को जो गॉर्ज करना है वो गलत होता है। जो ग्लटनी है, ग्लटनी इज वन ऑफ द 7 सिंस। तो वो जो चीज है खाना ज्यादा खाना, ये अगर हम रिलीजियस थॉट के हिसाब से भी देखें तो गलत है, जिस तरह आजकल हम लोग करते हैं। तो अब पेट में आपके बलून आ गया, आप घर जाइए, तो हम आपको कुछ दवाइयां वगैरह लेके देते हैं। शुरू के 2-3 दिन हल्का सा ऐठन या माइल्ड से क्रैम्प, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है और आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है श्रुति की एलुरियन की तरफ से ये 2 चीजें आपको एलुरियन और देगा। दिस इज अ ट्रैकर, एक तरह की ये वॉच है जो मैं भी पहना भी हुआ, इट्स जस्ट लाइक अ एप्पल वॉच, काफी प्रीमियम है ये। और ये एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट BMI एनालाइजर। अगर आप देखेंगे तो दिस थिंग यू विल गेट, दिस इज अ BMI एनालाइजर। दिस इज नॉट जस्ट अ वेइंग मशीन। इस पे वेट तो आएगा लेकिन इसके अलावा काफी सारे पैरामीटर्स ये आपको बताता है। चेक कर ये ये आप देखो,
ये आप लोग देखिए, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी वाटर, बोन मास, बॉडी फैट, मसल मास, बीएमआर और विसरल फैट। अब ये आपके पास पहुंच गया। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये दोनों चीजें ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपके ऐप में आ जाएंगी। तो मैंने शुरू में बोला था 4 पार्ट में पहला जो मेन बटन जो आपका पिल है, ये आपका नंबर 1, ट्रैकर नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड नंबर 4 इज द एप्लीकेशन ऑफ द ऐप व्हिच यू विल डाउनलोड इन योर फोन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो भी डेटा होगा वो अपने आप अपलोड होता है और उसको हम भी देख सकते हैं। तो इट्स समथिंग कि सारा आपका डेटा रिकॉर्ड हुआ, मुझे मिला या मेरी टीम को मिला, और हम इससे ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आपका ये जो चल रहा है वेट कम करने का जो अभियान, वो किस तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो अगेन वी विल इंटरव्यू। तो एक तरह से आप हमारी नजरों में हम लोगों से जुड़ जाएंगे, हमारी टीम से। हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपसे बात करती रहेगी रेगुलर बेसिस पर। सो इट इज अ प्रोग्राम, दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्रोग्राम। क्योंकि कितने टाइम का रहता है? ये 6 महीने का प्रोग्राम है, 6 मंथ्स का। तो इस प्रोग्राम में आपका जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करें, जो कि ओबेसिटी का सही इलाज है। बिहेवियरल, क्योंकि ओबेसिटी इज मोर ऑफ अ मेंटल डिसीज, खाने से ऑब्सेशन हो जाना। तो ये इस चीज को मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि 50% पोर्शन कम हो जाएगा खाने का। more than that. Is it good for Oh yes, absolutely. बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल वो ना करें कि इसमें कोई आपको न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा या विटामिन लॉस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सब चीजें जब हम डाइटिंग की बात आती है तब करते हैं। जब हम जंक फूड खा रहे होते हैं तो हम इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करते। वो आपके लिए जहर है, उसको हम खा सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, खाना बंद नहीं करना है क्योंकि इससे हम कमजोर हो जाएंगे। विश्वास मानिए, खाना कम करने से आपके अंदर एनर्जी और बढ़ जाएगी। सो दिस सिस्टम विल कवर यू 360 डिग्री एंड वी विल गेट द ग्राफ एंड देन वी विल इंटरव्यू। और हाउ सेफ इट इज? इट इज एक्सट्रीमली सेफ। अभी तक मेरे को कोई नौबत नहीं आई। टोटल 60,000 प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। मेनली कुछ खास कंट्रीज में भी चल रहा है, जैसे कि दुबई में है, पेरिस है, यूरोप में है और इंडिया में। साल पुराना है ये 2 से 2.5 साल मान लीजिए इसको। इंडिया में आए हुए 1 साल। आई एम श्योर ये बहुत जल्दी क्योंकि शादी होने वाली होगी ना, वो तो एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए वेट लॉस इज गारंटेड, वेट लॉस इज गारंटेड विद दिस, और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आपका 15 से 20% वेट कम हो सकता है इससे। यानी कि अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो 80 किलो, और साथ में वो और भी बढ़ा सकता है अगर वो मोटिवेटेड रहे और एक्सरसाइज करे तो और ज्यादा वेट लोगों ने 25, 30, 35 किलो तक लूज किया हुआ है। यस, तो ये इंटरेस्टिंग बात। मतलब इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। वेल, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ठीक है, बट आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते इतने बिजी स्केड्यूल में। सो 10-15 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग इज सफिशिएंट। कोई ऐसा चांस है कि ये ब्रेक हो जाए? नहीं, कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि कोई बंदा को ऐसा एक्सरसाइज नहीं, आप कुछ भी खा रहे फ्लूइड है, पानी है। दिस इज अ बफर्ड फ्लूइड, एक तरह से डिस्टिल्ड वाटर मान लीजिए। अगर ये और किसी तरह का ऐसा नुकसान नहीं करता। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 4 से 6 महीने के बीच में इसमें जो टाइमर है और ये अपने आप रप्चर हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। टाइमर है मतलब ये बलून जो है ये निकालना नहीं है, लाइफ इसकी लाइफ 4 से 6 मंथ्स के बीच में रहती है। और ये अपने आप से अंदर रप्चर हुआ और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा मोशन में। ये उससे पहले नहीं होगा। इसमें जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म एक तरह का टाइमर मान लीजिए, तो 4 महीने के बाद कभी भी वो फट सकता है। तो ये आपको निकलवाना भी नहीं पड़ा। तो ये आपके लिए बड़ा ही एक ऐसा कंफर्टेबल चीज होगी कि जिसमें आपने ना कुछ सर्जरी कराई, ओपीडी बेसिस पे हो गया, मतलब ये अपने आप से निकल जाएगा। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं और एनुलियम का जो ये प्रोग्राम है ये काफी सफल हो रहा है। इट्स गेटिंग नोटिस्ड बाय पीपल, और इवेंचुअली प्लान यही है कि इतना डेटा इकट्ठा हो जाए कि हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए चीजों को कि आपके संग आगे क्या होने वाला है। मेनी पीपल, मेरे कुछ नोन्स हैं जी। जो वॉक नहीं कर पाते हैं। Right. जैसे मैं तो होंगी, बिल्कुल। बढ़ती हूँ फिर कम हो जाती है। Correct. एंड जब जीप पे कंट्रोल होता है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ज्यादा वेट के बाद एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप किसको सजेस्ट करते हैं? मेरे हिसाब से जिन लोगों का बीएमआई 27 से ऊपर है, यानी कि 90s में हो या 100s में जिन लोगों का वेट हो, लेट मतलब 80s में अगर वेट आ रहा है एंड यू वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर साइज 0, या फिर आपको अगर केवल ये समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा असाइनमेंट है या वेडिंग है या कुछ भी है या पार्टी है
and you desperately want. So anybody can do it irrespective of the weight, or there is a criteria Yeah, कि कोई okay. करा सकता है. So जो लोअर क्राइटेरिया है वो anybody can go for it. लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो रिकमेंडेशंस है वो ये है कि अगर आपका BMI 35 के ऊपर चला जाए या 40 के ऊपर चला जाए और साथ में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, घुटनों का दर्द, OSA जो खर्राटे लेने का जो प्रॉब्लम है. मेरे को ध्यान आ रहा है कि यहाँ पे एक बार बता रहे थे हाँ, किसी की सर्जरी करनी थी और वो वेट की वजह से नहीं हो पा रही. Exactly. Yes. हमारे पेशेंट थे जो हमारी लिवर ट्रांसप्लांट टीम थी, उन्होंने उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए शेड्यूल किया गया था. पेशेंट वाज एन इंटरनेशनल पेशेंट जो इराकी थे. अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उनका वेट बहुत ज्यादा था और जो GI टीम थी, लिवर टीम थी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये उनको बताया कि इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा है, इतने वेट पे लिवर ट्रांसप्लांट करना ठीक नहीं है. क्या करें, अब कोई और सर्जरी भी नहीं कर सकते क्योंकि लिवर फेलियर है. तो ऐसे में मुझे जो आइडिया आया कि हम एलुमिनियम ट्राई करते हैं और आप विश्वास मानिए 15 मिनट का प्रोसीजर. और वो जो हमारे जो पर्सन थे उन्होंने यहाँ से जाने से पहले यानी 2 वीक में करीब 12 किलो जो वेट है वो कम कर लिया था. और जिसे देख के मतलब मुझे तो पहली बार मैंने देखा था कि इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं इन चीजों को. सो मॉडरेशन ये आपको जैसे कहते हैं ना जंप स्टार्ट दे देगा, वेट लॉस की जंप स्टार्ट होगी एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू गेटिंग मोटिवेटेड, ट्राई टू फाइंड डिफरेंट थिंग्स. और जो प्लेजर है, हेडोनिक प्लेजर फूड से जो आता है उसको स्विच करके उसको एक्टिविटी और एक्सरसाइज की तरफ मोड़ना होगा. और विश्वास मानिए फूड से भी डोपामिन बढ़ेगा, सेंस ऑफ वो आता है और एक्सरसाइज से भी आता है. केवल प्रॉब्लम ये है कि वो स्विचिंग करनी है और आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप इतना खाना भी कभी खा सकते थे या इतनी मीठी चाय पी सकते आदत पड़ जाएगी. आपको बॉडी अडैप्ट करती है. और कम खाने की आदत. एब्सोल्युटली बॉडी विल अडैप्ट. तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है. और ज्यादा वेट है तो अगर बैरिएट्रिक सर्जरी भी Yes. मतलब these are some terms that यस ये समझना पड़ेगा. तो बैरिएट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी, क्योंकि मेटाबॉलिक मतलब क्योंकि डायबिटीज से जुड़ी हुई है, ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है और ये एक तरह की एपिडेमिक है. इंडिया जल्दी ग्लोबल कैपिटल बनने वाला है. वो हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जो लोग मॉर्बिड ओबीस हैं. मॉर्बिड ओबीस मतलब जो किसी भी तरह से वजन कम नहीं कर सकते. अगर वो लोग एलुमिनियम भी यूज करेंगे तो भी उनका वजन टेम्परेरी कम होगा लेकिन वो फिर से रीगेन हो जाएगा. सो लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड. जिस जगह पे जो होना है वो प्रोटोकॉल है. तो सर्जरी आप एक जगह भी करते हैं जहाँ पे मतलब फैट्स हैं या फिर ओवरऑल. अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और यही क्वेश्चन सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या लाइपोसक्शन है? बैरिएट्रिक सर्जरी और मेटाबॉलिक सर्जरी इज नॉट लाइपोसक्शन. इट इज नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट इज अ लाइफ सेविंग सर्जरी. पहले तो हम ये समझ लेते हैं. लाइपोसक्शन जो है वो बेसिकली स्पॉट फैट रिडक्शन करता है और कॉस्मेटिक होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए है और इसमें हम फैट को छूते भी नहीं. हम अंदर जाके इधर रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक यस या तो आपका स्टमक का जो साइज है वो छोटा कर देते हैं जिसको कि हम स्लीप गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, या फिर हम गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं जो ज्यादा जिनका वेट है जिसमें उनका खाना कम भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी कम होता है. उन लोगों को मल्टीविटामिन और प्रोटीन, आपने जब मुझसे पूछा था कि कम ही हो जाना, तो गैस्ट्रिक बाईपास वाले जो लोग हैं उनको डेफिनेटली हम सप्लीमेंट्स पे रखते हैं क्योंकि माल न्यूट्रिशन ना हो इसका ध्यान रखना जरूरी है. लेकिन ये प्रोसीजर इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोसीजर ना करने से उनकी जान जाने का खतरा ज्यादा है. तो मतलब मेजरली जो लोग नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और ऑब्वियसली वेट ओबेसिटी इज नॉट गुड फॉर साइड डिजीज मतलब लग जाती है. बिल्कुल मतलब ये वो प्रोन बहुत सारे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इससे जुड़ा हुआ है और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंसर है. इसोफेगस कैंसर है जो ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है. तो डेफिनेटली इसको हमें कम करना है क्योंकि हम इन ट्रैक में आ रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज और जो ये मैं तो सुन के तो हैरान हो रही हूँ कि क्या क्या चीजें मतलब इट्स लाइक गोइंग ग्राफ अब द डाउन ही लाना पड़ेगा. तो अपनी सो बेसिकली देखो चीट मील्स आर ऑलवेज अलाउड. उसके बिना मतलब क्या है जीने का. तो चीट मील ले लीजिए लेकिन हाउ फ्रीक्वेंटली वी कैन टेक अ चीट मील. नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक. दिस इज कोई एविडेंस नहीं है बट मेरा पर्सनल सजेशन. जैसे मैं मतलब आई गो पहले मैं नींबू पानी लेती थी, राइट. अब मैं मोहितो लेती हूँ. ठीक है. आपने जैसे वो मना किया मुझे कि वो मत लो, जूसेस मत लो. आई डोंट टेक एडिटेड ड्रिंक्स, राइट. बट आई टेक मोहितो.
So उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कितना है? वो तो बहुत होता है। इसमें मोहितो में उसमें वो एक सिरप डालते हैं। हाँ, सिर्फ डालता हाँ, और मोहितो में क्या? वो एक सिरप क्या देते बात हैं कर रहे हो? concentrated। ट्रेंडिंग है वो मोहितो। आप मतलब हमें लगा तो बड़ी हेल्दी चीज भी नहीं। तुम सॉल्ट ही लेना सर। ठीक है। मेरा ये सजेशन है कि हम लोग ना खुद कमांड पे ले लें। क्या पी डॉक्टर साहब आप बताइए तो बता दो। आप बहुत मतलब सारे आप तो आजकल लोगों ने कहीं पे भी जाओ क्या पीना है? नहीं लिम्का नहीं पीना, ये पीना एडिटिव तो चलो मोहितो ले आओ। फ्रेश जूस इज द बेस्ट। फ्रेश कोल्ड प्रेस जो जूस ही रिकमेंड है तो मुझे लगता है उसमें बहुत शुगर होता है। काम जूस मैं लेना जो है। जो पैक्ड फूड है उसमें वो इसको वो मिलाते वाले। हैं, लेकिन फ्रेश जूस अच्छा फ्रेश होता जूस है। जो होता है वो भी कोशिश करिए कि मतलब इस तरह का कॉन्सेंट्रेटेड कुछ उसमें ना हो। अदरवाइज सीजनल जूस में यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट। मिक्स फ्रूट हो गया या फिर स्मूदीज pineapple पर हो गया। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अवॉइड Freeze हो जाते हैं। अननेसेसरी, क्योंकि ये एंटी कैलोरीज हैं। आपने जूस में काफी सारी मीठी चीजें तो ले हाँ, ली, हाँ। लेकिन आप तो खाना तो अभी आपको आधे घंटे में फिर भूख लगाई। मैगी खाया, जंक है, 400 कैलोरी अंदर हालांकि गई, एकदम शुगर इंटेक भी हो 2 जाता है। घंटे के बाद आपने फिर खाना शुरू कर देना है। तो इसलिए ऐसी चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, एक टर्म मैं बता रहा हूँ, आप लोग ढूंढ के बताइएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि कोई भी खाना कितनी जल्दी बॉडी में डाइजेस्ट होकर शुगर को बढ़ाता है। तो जैसे पोहा है, चावल है, ये कार्ब्स है, मीठी चीज आप खाओगे एकदम रश आ जाएगा, शुगर रश जिसे कहते हैं, एकदम फील गुड। और तो और कहता है मैं आपको यहाँ आधा घंटा बैठने तो आप तो सारा मेरा खाना ही बंद कर दोगे। और- वो है माय फेवरेट एवरीडे मील। वो इट्स माय फेवरेट टू, लेकिन वही है कि अमाउंट का ध्यान रखना है। जैसे शुगर रश हुआ, क्या खाना चाहिए? हाँ बस यही सबको तो बनते मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। शुगर रश हुआ, एकदम स्पाइक गया ऊपर, एकदम से नीचे आया, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर भूख लगेगी। 3 से 4 घंटे के अंदर आप फिर खाओगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि खाने के जो एपिसोड्स हैं वो ज्यादा होंगे आपके। अगर हम ऐसी चीज लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक लंबे समय तक आपकी शुगर को मेंटेन करके रखेगा और धीरे धीरे नीचे जाएगा। जैसे कि It will make you full eggs, for oh yes, long. इट विल मेक यू फुल फॉर लॉन्गर पीरियड्स, जिससे कि आप मंचिंग और ये जो अननेसेसरी की चीजें हैं, ये आप उसको कम कर सकते Okay, eggs आप कह रहे हो। हैं। एग्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फूड विच इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि एग में कार्ब नहीं होते। और आजकल की जो रिकमेंडेशन है उसमें जो योग है, एक अंडे का योग आप एक दिन में खा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन बाकी फिर आप एग वाइट्स ले लीजिए जो कि प्रोटीन है, और आप करके देखोगे आपको लगता है यू कैन टेक 8 eggs, नो प्रॉब्लम, एग वाइट्स, बट 1 egg फुल, तो वो आपको लंबा फुल करके रखेगा। इसी तरह से जो वेजीज हैं, सैलेड्स हैं, इस तरह की चीजों से आप अगर बट जैसे सैलेड बनाते हैं उसके साथ सॉसेस ऐड करते एब्सोल्युटली, हैं। बिल्कुल सही, वो सब चीजें जो हैं, वो वीवा आ गया, उसके 10 तरह के ड्रेसिंग्स हैं, हाँ प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स, प्लीज अवॉइड, क्योंकि वो ड्रेसिंग में ही इतना सारा मीठा हो जाएगा कि आप विश्वास मानिए। उसको तो बस मैं नाम नहीं ले रही हूँ बट हम कितने सारे ब्रेड्स विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं तो मतलब सॉसेस भी होते देखिए हैं। ये एक और बताता हूँ, मल्टी ग्रेन, मिक्स हाँ। ग्रेन, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बेकार की बातें हैं। Correct. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये एक अभी स्टडी हुई है, 76% सैंपल्स जो थे यूएस ने करी है, 76% सैंपल में इट वाज नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें उन्होंने उसको झूठ बोला है। सो ये वाली जो चीज है ना, कि जब कंपनीज आपको झूठ बोलती हैं, तो आपके पास फिर एक ही तरीका है, रिसर्च करो, आप ये देखो कि इसमें कितना कार्ब है, ढूंढ आराम से मिल जाएगा, लेवल देखो, जैसे पानी जो है ये शुद्ध है या नहीं है? शुद्ध है। मेरे को तो लग रहा है हर तो खा रहे हैं वो हर चीज में प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो आरओ के पानी कहाँ है? सारे तो मिनरल्स देखिए, निकल पानी- जाते हैं आरओ। एक्चुअली इतना डिफरेंस नहीं है, पानी शुड बी क्लीन एंड हाइजीनिक, और पानी से ऐसा कुछ आपको क्यों लगा कि मेरे मतलब मेरे जो भी खाते हैं हम हर चीज पे आप बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम है। अगेन पोर्शन साइज एंड जो फ्रीक्वेंसी है, ये दो चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब बंद करते, कोई बंद नहीं कर सकता इन चीजों को, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना वो भी गलत है। तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, टाइम नहीं है किसी पे, तो हर चीज ऑर्डर पहले करके रखते हैं। कहते थे फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए, Oh, yes. है ना? 6 I meals think in मेरे a को day, लगता है थोड़ा मतलब थोड़ा मैंने भी एक थोड़ा। डाइटिशियन को बहुत टाइम पहले ज्वाइन जी, किया था कि जी। we should add more salads to our meal Absolutely. and timely eating is there Right. and before मतलब 7 o'clock से पहले मतलब one should have their salt or That their is food the key. मतलब timely जो eat मेरा their- जो सजेशन रहेगा वो ये, पर्सनली आई स्किप माय ब्रेकफास्ट, Seriously? या एब्सोल्युटली, बिकॉज आई आल्सो डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से अब ये प्रूव हो चुका है, जापान में एक स्टडी हुई है कि एक चीज होती है ऑटोफेजी कहते हैं उसको। तो ऑटोफेजी मतलब बॉडी अपने ही सेल्स को खत्म करती है जो सेल्स डैमेज हैं, तो ऑटोफेजी इज गुड फॉर यू, और फास्टिंग से ऑटोफेजी बढ़ती है। तो अब अपन अगर हमारे टाइम्स में जाएं, जो हमारी जो कल्चर है, तो उसमें फास्टिंग का जो रोल है वो इसीलिए आप
जो लोग फास्ट कर सकते हैं डिटॉक्स भी हो जाता है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, तो हाँ। बीच में एक वीक में एक दिन फास्ट करने में, और वो फास्ट का मतलब ये नहीं है कि साबूदाने की खिचड़ी और वो खीर, हमने उसका भी कार्यक्रम तय करके रखे रखा हुआ है। याद है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हम लोगों की जो लाइफ है वो बाहर के में वो मूंगफली लिया ना, वो मखाने लिया ना, Correct. दोपहर को वो सामत के चावल बनते हैं, So शाम को पकौड़े मेरा बनते हैं, फेवरेट जोक है। शाम को पकौड़े बनते हैं। यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईट, और सिंपल है, गूगल करिए, सबके पास गूगल है, आप देख लो जो आप खा रहे हो कितना अमाउंट है, कितनी कैलोरीज है, तो उससे अगर आप डिसाइड करोगे, कैलोरी से मोटापा नहीं होता, इट्स द शुगर कंटेंट, और बार बार खाना उसको मल्टीपल टाइम मंचिंग करते रहना, और एक्टिविटी का ना होना, ये जो प्लस रात की जो स्लीप है वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी प्रूव हुआ है ये कि रात को अगर आपकी स्लीप सही नहीं है या रातों में काम करते हैं, तो देन यू विल डेवलप दिस रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड देन यू विल गेन वेट। सो नॉर्मल स्लीप बॉडी का जो मैकेनिज्म, लेट नाइट हो ही जाता है। एब्सोल्युटली। तो सिर्फ एक थोड़ा सा अगर आप विजिलेंट हो जाए अपने खाने को लेकर, सब कुछ हम देखते हैं, क्यों नहीं हम ये देखते हैं कि आज हमने जो खाया है उसमें कितना कार्ब या कितना उसके अंदर शुगर या फैट था, तो इससे क्या होगा कि आप और वाइज होते जाओगे, देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट यू आर सपोज्ड टू ईट, So यू डिसाइड। I think the what I understand is आपका एक पोर्शन नहीं होना चाहिए। यस, Plus mindful eating means that Very whenever you're important. buying something, you have to see the ingredients. करेक्ट करेक्ट, And, ऑलवेज सी द लेबल। और एक और बता दूं श्रुति मैं आपको, हाँ। वो लेबल भी झूठ है, उसमें जो लिख के देते हैं ये लोग वो पर सर्विंग लिखते हैं, लेकिन जो पूरा डिब्बा जो होता है ना, हमें लगता है इस पूरे में है ये, जैसे एक पर सर्विंग हो गया। वही मैं चीज है। नहीं सुनो, बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। हाँ। 250 ml का डिब्बा है और उसमें उन्होंने पर सर्विंग 1 आउंस से 30 ml का उसमें उन्होंने लिख दिया नीचे डेटा पूरा, तो ये हमें लगता है बहुत बढ़िया। आप ये देखिए 0% ट्रांस फैट जो है वो लिखते हैं कि प्रोडक्ट में 0% ट्रांस, हाँ, लिखते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो रूलिंग है वो ये है कि अगर 0.5 से कम होगा तो यू कैन राइट 0, 0.5 से ऊपर होगा तो यू कैन राउंड इट ऑफ टू अ नंबर 1। तो आप देखिए 0.5 0.4 समथिंग अगर ट्रांस फैट है तो दे कैन राइट 0, जबकि वो जीरो नहीं है, या ये यू कैन फैक्ट चेक दिस। ये आपका जैसे डाइट कोक्स आती हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, डाइट कोक भी देखिए, डाइट कोक में शुगर नहीं, वो तो जहर है। नहीं वो आपकी बॉडी को ना वो उल्लू बनाता है एक तरह से। बेटर है चीनी ले लो सच। हाँ। ना चीनी की कम है। नहीं मतलब डाइट कोक Diet Coke is not- ना, not जैसे good. हम कहते हैं अरे यार खाना तो ठीक है, खा ले पिज्जा, अब तो डाइट कोक लिया, तो मुझे खुद लगता है कि यार तुम ये पिज्जा और तो खा रहे हो, पर डाइट को कैसे दिखा रहे हो कि तुम डाइट कर रहे हो। It's not the बिल्कुल, right- वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो बॉडी एंटिसिपेट करती है कि बहुत सारा शुगर लोड आने वाला है, और जब वो नहीं आता तो फिर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो आपकी क्रेविंग बढ़ा देंगे। तो आप खूब ले लो डाइट कोक, बट यू विल एंड अप ईटिंग समथिंग स्वीट आफ्टर दैट। मैंने थोड़ा देखा जब मैं फास्ट करती हूँ ना, जब खोलती हूँ फिर ज्यादा मतलब ये हॉक Right, जैसे आप कह रहे हो करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ भी, Right. बट मेरे को लगता है क्यों आई फील दैट कि वो ज्यादा स्टार्विंग भी ना आपको कहीं ना कहीं मतलब जब आप कुछ खाओगे Correct. यू जैसे हम वो करते हैं अश्मी का मतलब फास्ट करते हैं, Right. और जब वो खोलते हैं उसके बाद हम्म। एंड देन मतलब इतना हेवी हो जाता है राइट, क्योंकि दैट टाइम यू वांट टू ईट एंड मतलब बहुत भूख लग रही Yes, है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब जो वी जस्ट स्टार्ट Yes, बॉबलिंग अप, yes, क्योंकि लेकिन आपको अगर याद हो तो हमारे यहाँ कहते थे कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। Why? वो इसलिए क्योंकि इट्स नॉट कि हम उसको चबा रहे हैं, इट्स बिकॉज कि हम टाइम ले रहे हैं चीजों को अंदर लेने में। तो ये जो टाइम है ना, आप विश्वास मानना, आप खाना खा रहे हो, 2 सिनेरियोस देता हूँ। एक में आपने नॉर्मल आपने खाना खाया इतना पूरा जो भी है, एक में आपने अभी आधा ही खाया था कि घंटी बज गई, आपका कोई फ्रेंड आ गया, आप मिले 2-10 मिनट बात करी, आपको भूख खत्म हो जाएगी, आप तो थाली पे दोबारा नहीं बैठ सकते। वाई? क्योंकि इतना टाइम लग गया जितने में बॉडी को सिग्नल पहुंच गया। इसका मतलब फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी खाने से वेट बढ़ता है, छोटी सी चीज है। क्योंकि जब प्लस एक और चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी है, फॉलो करी है, जब हमारा मोबाइल होता है हम खा रहे होते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं। Absolutely. What I feel, Yes, I that is attended true. one of the workshop, Yes. उसमें हमें नीचे बिठाया उन्होंने, बोला अपना गैजेट अपना फोन वोन मार दो, तो मैं हम बैठे नीचे चटवाई पे, और वो आप मानोगे नहीं एक रोटी खाने के बाद आई वाज फुल। बिल्कुल मतलब मेरे को सेकंड रोटी मैं खाती हूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं किया, एक रोटी और थोड़ी सब्जी और दाल बहुत सफिशिएंट फॉर। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करोगे तो आप विश्वास मानो, आप यू विल लेकिन लगता है मेरे को हमें फोकस भी रखना चाहिए, जो बिल्कुल। खा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। 99.9% लोग या तो टीवी देख रहे हैं, या कुछ किताब पढ़ रहे हैं, या फिर मोबाइल पे हैं, तो इसके कारण आपको मालूम ही नहीं है कि आपने कितना हाँ, इंटेक कर टीवी लिया। लगा लेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, अरे यार मजा भी कर रहे, खा भी रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। यही तो रीजन है कि अर्बन सोसाइटीज में और गांव में जो फर्क आया वो इसीलिए तो आया, लाइफस्टाइल रिलेटेड। सो हमें इसके लिए बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा
ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो लाइफ पे खतरा मंडराने लग जाए। तो अगर इनको मैं समराइज करूं तो एक प्लान बनाइए, फैमिली के संग बनाइए, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आप ये जो भी पिज्जा है वो आपको 2 वीक्स में एक बार मिलेगा और ये रूल है और सबको फॉलो करना है वो रूल। किस तरह की कुकिंग होनी है, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स, यू कैन हैव पनीर सैलेड्स बनाओ, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप देख सकते हो जिसमें लो कार्ब शुगर का कंटेंट कम होता है और कोशिश ये करें कि बात करना कि एक हेल्थ चेक हो जाए आपका, ताकि कोई इलनेस या कोई प्री डायबिटीज इस तरह की चीजें ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू कैन मेक योर ओन थिंग, यू कैन ऑलवेज डिवाइस योर ओन प्लान, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। और हेल्दी ईटिंग इसी लेवल पे अगर आप करेंगे, अगर एक दिन ट्रीट हो गई, ज्यादा खा लिया, सब बढ़ गया, तो अगले दिन कंपनसेट करना इज रिकमेंडेड, सो दैट कि भाई कल बहुत हो गया था, आज हम ऐसे करेंगे या थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। एक्सरसाइज में बहुत टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, जस्ट द एरोबिक्स और ब्रिस्क वॉक, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अलग मैकेनिज्म है जिसके कारण आपका जो वेट है वो कम नहीं होगा, उससे कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, एक तरह का हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और वो शुगर बढ़ाता है, ब्लड में शुगर लेवल। तो इसलिए एरोबिक्स, ओ यस एब्सोल्युटली, आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, नॉट रनिंग। अगर वेट लॉस के लिए हमें जाना है तो हमें ब्रिस्क वॉकिंग हमारे लिए बेस्ट है। ये तो बहुत मैच करता है, ये तो मेरे सबसे ज्यादा वर्क ही करता है मेरे। इट इज ब्रिस्क वॉकिंग, आप करके देखिएगा, शुगर को कम करिएगा। 10 किलो वर्क किया था रिड्यूस ओनली थ्रू ब्रिस्क, राइट, बिकॉज़ इट वर्क्स, इट इज एरोबिक। अगर आप बहुत ज्यादा विग्रस करोगे तो एनएरोबिक हो जाएगा और वो वेट लॉस नहीं करेगा वो। तो ये बात का ध्यान रखना। आई वाज नॉट इन द कि मैं अपना लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज करूं, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज करते हो वापस फिर आ ही जाते हो। एग्जैक्टली, आई डिड चेंज मच माइसेल्फ, मैं धीरे-धीरे रिड्यूस कर रही थी, साल में मैंने 10 किलो किया, बट आई वाज वेरी फास्ट वॉकर कि मेरा पेस अच्छा मैच। एब्सोल्युटली, और अब तो ट्रैकर है तो नॉर्मली ये जो 10,000 स्टेप्स की ये बात होती है, 10,000 स्टेप्स इन अ डे, इट शुड बी मोर देन 6-7,000। मैं यही कहता हूं, अगर ओवरडू मत करो, और घर में ही आपके इतने हो जाएंगे, वो 40 मिनट्स 45 मिनट हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो HIIT और ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और ये जो बातें हैं, ये उन लोग एथलीट्स के लिए छोड़ दीजिए, हमें अपने लेवल पे ये सब करने से पहले सारी इवैल्यूएशन उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकती है। अगर आपका कुछ मान लीजिए हिडन कार्डियक इश्यूज है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, सो बिफोर यू स्टार्ट दीज थिंग्स आई डू नॉट रिकमेंड, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन यू शुड नॉट गो फॉर दीज थिंग्स। ये एक्सट्रीम्स हैं, आप सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करिए, हेल्दी है, मेडिटेट करिए, एंड देन एक कमिटमेंट करिए फैमिली के लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है। और इसके अलावा जो जंक एक्सेसरी है, रोटी सब्जी रायता खाने से लोग मोटे नहीं होते, लोग मोटे होते हैं इसके साथ जो एडजंक्ट्स आते हैं, कि अचार भी आ गया, फिर नमकीन भी आ गया, फिर ये भी आ गया, वो भी आ गया। सो सिंपल फूड, ट्वाइस अ वीक यू कैन हैव फन एंड यू हैव टू बी माइंडफुल एंड मेक अ प्लान। घर में वो चीज मत रखिए जो जंक है, वो जब खाना है उसी टाइम पे मंगा के इसको डिस्पोज ऑफ करना ठीक रहेगा, क्योंकि बार बार जाएंगे वो चीज दिखेगी एंड देन इवेंचुअली आपको लगेगा कि क्यों ना हम ऐसा कर लें। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन चीजों का ध्यान रखो तो वेट एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा आज के जमाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना चॉइसेस है हमारे पास, और दैट टू विद दीज एप्स 5-5 मिनट में, 10 मिनट में ये सब चीज आपके घर में आ रही है। तो अगर किसी को गलती से भी लड्डू का, मुझे याद है हमारे बचपन में हम लोग जैसे बर्थडेज होते थे ना, तभी केक तो तभी होता था, एनिवर्सरी होते तो हम वेट कर रहे थे कब वो टाइम आएगा और पेरेंट्स बाहर लेके जाएंगे या घर पे हम ऑर्डर करेंगे तो हमें बाहर का खाना मिलेगा। आजकल तो हम इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली एवरीडे वी आर हैविंग पिज़्ज़ा, देयर इज सो मेनी थिंग्स एंड तो मतलब जितना बेटर हो चीजें आई है उतना हमारे लिए प्रॉब्लम भी आई। वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ एबंडेंस, दैट इज द प्रॉब्लम, और हम लोगों को हर चीज का सॉल्यूशन मिल चुका है और इससे कहीं ना कहीं जो असर आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो अच्छा भी कंफर्ट भी है, बट वो ये कि हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। व्हाट आई आल्सो इसके लिए वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो पाएगा। आप घर में अगर मान लीजिए कंट्रोल कर रहे हो और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो मन करेगा, तो अगर 3-4 लोग पूरा फैमिली का रूल्स बना दिए जाए तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। Really nice. Oh, yes. So many things we knew, you know, कि भैया हमें क्या करने। चलो, आई एम हैप्पी दैट आपको अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से हमें अपनी हेल्थ अपने हाथों में लेनी चाहिए और हमें सर्च करिए, हमें रेगुलरली मिलते रहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हाँ, क्योंकि वो मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि फिर हम कभी वो टेम्प्ट हो जाते हैं और फिर बिल्कुल ग्राफ ऐसे कर लीजिए फिर वो ऐसे जाता है। और बच्चों को बिल्कुल बता के चलिए कि भाई ये जंक क्यों है। आपने देखिए चिप्स के ऐड, उसका ऐड की जो लाइन आती है वो होती है यू कांट जस्ट हैव वन। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे को घर है, वो चाहते हैं तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे खाएं। जो ब्रेकफास्ट फ्लेवर ऐसे डालते हैं ना, ब्रेकफास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब डाला हुआ है। बच्चों को फ्लेवर के लिए बड़े भी ऐसे हैं। बिल्कुल। और तरह तरह के हमारे बड़े इतने बिगड़े बिगड़े हैं। बिल्कुल सही। सही ये बात बात तो ये है सही। क्योंकि बच्चों को भी पिज्जा खाना हम नहीं सिखाया। करेक्ट। और वो इतने तरह तरह के उसमें जो फ्लेवर एनहांसर्स हैं, आप देखिए जरा तरह तरह के केमिकल्स E063 और आप पता नहीं क्या क्या, जब आप ढूंढोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या चीजें हैं। तो ये सब जैसे चाइनीज फूड में वो होती है अजीनोमोटो। ओके, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी अजीनोमोटो की, कि जिसमें ये बताया गया था कि अजीनोमोटो खाने से ये प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ क्या था कि जापानीज रेस्टोरेंट ये वहां से आया, अजीनोमोटो वहां से आया, चाइनीज जापानीज उसी कल्चर का। तो एक होता था कि चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम करके एक होता था कि जिसमें खाया और स्वेट करने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें हुई, रूमर्स के कारण अजीनोमोटो को ब्लेम किया गया। उसके बाद बहुत स्टडीज हो चुकी हैं, तो ऐसा कुछ कहीं निकल कर आया नहीं है देयर इज नो एविडेंस कि अजीनोमोटो से ये प्रॉब्लम होती है या प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। बहुत मैंने ज्यादा सुना था कि बहुत ऐसा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब हर जगह रेस्टोरेंट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नहीं है। नहीं, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जितना लोगों ने जो रिसर्च किया है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली बोला जाता है कि नहीं लेना करेक्ट, चाहिए। वो एक बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कुछ चीजें हमारी सोसाइटी में प्लांट की जाती हैं, तो ये उनमें से एक है। जैसे ब्रेकफास्ट प्लांट किया गया। अच्छा, हाँ मैंने सुना है कि ब्रेकफास्ट जब खाना चाहिए तो मुझे लैविश खाना चाहिए। बिल्कुल कि हाँ ईट लाइक अ किंग और ये वो, किंग भी और ऑपोजिट प्रोसेस भी। हाँ, तो हम उसमें सारे प्रोसेस फूड रख लेंगे, मीठी चीजें उसके रियली फ्रोजन फूड से बहुत प्रॉब्लम है। आई डॉक्टर नेवर मेक मैंने घर में मैं अपनी वो काले चने की टिक्की बना के रखती हूँ घर में, फ्रीजर में मेरे मिलेगा विदाउट केमिकल रियल। तो मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे पता है कि मैं राइट चीज बना रही हूँ। तो आई घर में भी समोसे भी मटर समोसे बना लेती हूँ, चटनी बना के रख लेती हूँ, भल्ले बना के रख लेती हूँ, सब फ्रीजर में। जब मेरा मन किया थोड़ा थोड़ा निकाल के वो मैं करती हूँ। दही कबाब वो भी एक लेके ट्राई पुट इन माय फ्रीजर। मतलब ये आपको इनवाइट कर। बट दैट इज ऑल होम फूड। जैसे आपने बोला ना प्रोसेस्ड फूड, वो तो आई अवॉइड। बट ये है कि मुझे लग रहा है कि जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है ना वो है पोर्शन। मुझे लग रहा है पोर्शन या फिर मे बी पोर्शन साइज। आई स्ट्रेस भी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ेगा, स्ट्रेस इज वन ऑफ द कोई स्ट्रेस भी है, लैक ऑफ प्रॉपर आजकल हमारी जो स्लीप है नहीं, स्ट्रेस तो होता ही है। बस ये उतना जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। नहीं, ये बहुत ही आजकल हम इस शहर में रह रहे हैं तो स्ट्रेस तो होना ही है। आप किसी दिन कभी किसी गाँव में जाके 10 दिन के लिए चले जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको सारा ऐसा लगेगा ऑफलोड हो गया। अब वो हमारा में कोई मेंबर है तो जस्ट स्पोक टू हिम 2 days बैक, तो ही इज जस्ट इन गोवा। तो मुझे कह रहा था कि यहाँ लाइफ बहुत मस्त है। मैं 11-12 बजे उठता हूँ, छुट्टी भी मार लेता हूँ, क्लाइंट को बोल दूंगा आधे घंटे लेट आ रहा हूँ, यार सो फ्री। कहते हैं यहाँ लगता नहीं मैं लेट हो गई इस चीज के लिए। यहाँ तो 9-10 बजे घर से निकलूंगा तो अगर लेट हो गया हूँ मैं अपने काम के लिए, तो कह रहा है आई वांट टू स्टे इन गोवा ओनली। सो आई थिंक वही कह रहा ना कि यहाँ पे तो भागदौड़ में ना सब पड़े हुए हैं, तो स्ट्रेस अपने आप बिल्टअप हो जाता है, हो जाता है। और कोई भी आप किसी पे काम कर रहे हैं तो दे विल नॉट क्या 15 मिनट ऐसे होगी, क्लाइंट भी बोल देगा कैसे लेट हो गए। तो इतना स्ट्रेस में अपने भी आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस इज वन ऑफ एक्चुअली स्ट्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हो गया, स्लीप हो गया आपका, और खाना तो राइट तो है। वो जो है हमारे पास सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, वो करते नहीं है। थोड़ा सा तो कार में ही बैठ के जाना है, दूध देने भी जा रहे हैं तो कार में बैठ के मतलब चलना अवॉइड ही करते हैं पूरे टाइम। तो ये सब चीजें तो होनी। गाड़ी निकलती है हर चीज एग्जैक्टली। तो अब हमको ध्यान या फिर वो एप्स आ गए हैं हर चीज का कंफर्ट भी है और कहीं ना कहीं वो हमारे डिसएडवांटेज भी बन रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जिम जाते हैं, हम पैसे देके भी फील कि हाँ जिम जा रहे हैं, चलो ठीक है। और जिम वाला मुझे बोलेगा कि ना 12 महीने के लिए लो, डिस्काउंट नहीं दूंगा। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि स्टडी बताती है कि 70 से 80% लोग 1 महीने के बाद छोड़ देते हैं जिम। हाँ, तभी तो वो लोग आपको बोलते हैं कि ना पूरा 12 महीने का पैकेज ले लो, ये वो, ताकि हमारे सेव हो। मैंने तो आई थिंक एरोबिक्स ज्वाइन किया था मतलब बहुत टाइम पहले, तो आई वाज वेरी फन फ्री। आई यूज्ड टू एंजॉय। प्रॉब्लम ये होती है आजकल ना, प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे काम, उन कामों के लिए भी आप स्ट्रेस में हो, और ऐसे स्ट्रेस के माहौल में एक्चुअली एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। आप कर नहीं पाओगे एक्सरसाइज। आपको दिमाग से फील राइट। मेरा वेट में तो डॉक्टर कम था, हो गया था, बट मेरा स्ट्रेस के कारण आई स्टार्टेड ईटिंग मोर, बिकॉज़ स्ट्रेस भी ना जो होता है या तो इंसान खाना छोड़ देता है। मेरे साथ होता है आई ईट मोर एंड आई डोंट डू एक्सरसाइज, क्योंकि वो मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही होती हूँ। या जैसे खाना भी खाया ना, उसके बाद कुछ भी रखा होगा, अदरवाइज आई डोंट लाइक नमकीन, आई डोंट लाइक बिस्किट्स, आई डोंट लाइक इट।
बट उस समय तो जो रखा होगा ड्रॉ के अंदर कि उसने भेजा है, लोग भेज देते हैं, तो वो बस चलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और वो माइंड नहीं यूज होता। एग्जैक्टली, तो वो कंफर्ट फूड है ना जो हम इसका कैसे इसका बहुत सिंपल है। जो चीज या तो आप मोटिवेटेड हो तो आप कर लोगे, वो पैशन तो हो, है। और अगर मोटिवेटेड नहीं है मैं नहीं बड़ा पूछना चाहती कि स्ट्रेस में कैसे हैंडल करते हैं। डिसिप्लिन, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, डिसिप्लिन। आई एम टेलिंग यू। और आप विश्वास मानो 3 वीक्स तक 4 वीक्स तक अगर आपने चला लिया तो देन आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। इतना समय लगेगा आपको हैबिट फॉर्म करने के लिए, कम से कम 3 से 4 हफ्ते। जैसे कहते हैं ना 21 डेज रूल। मतलब अगर आप स्ट्रेस में भी हैं तो आप मतलब डिसिप्लिन के कारण उसमें डेडिकेट ज्यादा नहीं करोगे। आपका अगर आप इसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्विच कर सकते हो। स्ट्रेस में फिर आप अगर एक छोटी सी रन कर लो ना, या जॉग करके आ जाओ। एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, बोलते हैं जॉगर्स हाई। जॉगर्स हाई का मतलब है कि आपने जॉगिंग करने के बाद जो एकदम अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, फील गुड हार्मोन्स होते हैं, वो निकलते हैं। तो वो आपको एक तरह का यूफोरिया, कॉन्फिडेंस। आई अंडरस्टैंड। मैंने डांस फिटनेस एक ज्वाइन किया था एक दूसरी जिम में, एंड यू वोंट फील, आई जस्ट एंजॉय। मैं आई वाज जस्ट लुक फॉरवर्ड, और जो मेरा वो स्ट्रेस तो गया, एनर्जी लेवल आई टॉप ऑफ द, मतलब तो पूरा दिन मेरा इतना एनर्जेटिक लगा था। आई यूज्ड टू जस्ट लव दैट। यू आर रियली राइट। वो आपको एक ढूंढना पड़ता है कि आपको क्या पसंद है। आपको सेम हार्मोन निकलेंगे एक्सरसाइज करने के बाद, और जब आप देखोगे आप फिट हो रहे हो, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। राइट। जैसे योगा में लोगों को योगा सूट करता है। हाँ, बिल्कुल। पर पहले एक मेडिकल वो जाना चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें शुरू करनी है। बट हाँ, ही इज राइट। वो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला उन्होंने कि आपका HIIT और जो इतने नए टर्म्स आ गए हैं, वो सब करना शुरू कर दो, तो हैवी वेट ट्रेनिंग, बट यू हैव टू कंसल्ट क्योंकि काफी अपन हर चीज में बेबी स्टेप्स होते हैं। यू कांट ये पूरी नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप जैसे तुम कुछ फॉलो करो तो मेरे को भी सूट करेगा, मैं भी वो फॉलो करना शुरू कर दूं। जिम में जाते हो, आपको बहुत जल्दी आपको 6 पैक चाहिए, तो वो आप अलग-अलग तरह के आप केमिकल भी सकते हो। 6 पैक्स वाली बात भी आप कोई का बता रहे हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन 6 पैक्स की बात मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी जो बॉडी का फैट परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज जो है वो आइडियली 15 से 20% होना चाहिए। जैसे ये अगर आप इसको देखें, ये बता रहा है बॉडी फैट, तो ये बॉडी फैट जो है ये 15 से 20% है आइडियल। ठीक है, ये मशीन मेजर करती है इसको, और किसी भी BMI एनालाइजर पर जाओगे वो मेजर हो जाएगा। तो अगर आपका जो ये मोटे लोगों में ये अक्सर 25, 30, 35, 40% तक होता है। अच्छा, यस। और तो ये अनहेल्दी है सारा। लेकिन अगर आप इसको 10 तक ले आए, मान लीजिए, जो रिकमेंड नहीं करता मैं, लेकिन जैसे जो लोग मीडिया में है या हमारे एक्टर्स हैं ये सारे, तो 10% से अगर कम हो गया तो आपकी जो फैट की लेयर है वो पतली हो जाएगी, एंड देन योर 6 पैक्स विल बी विजिबल। So interesting thing is, it is the layer of the fat जो कम होने के कारण 6 पैक्स दिखते हैं, ना कि वो मसल्स बाहर निकल आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक्सट्रीम है। रिलेशन को पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें इतने सारे मिथ्स है ना, जो मतलब आई डोंट नो हाउ इनको कौन क्लियर करेगा, क्योंकि जो भी स्प्रेड हो रहा है, बिल्कुल मेनी ऑफ अस डोंट नो द रियल। ये डायबिटीज का भी यही कारण है। जो खाना हम खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, इंसुलिन हमेशा हमारा हाई रहता है। अगर मैं जब भी आप खाना खाएंगे, इंसुलिन निकलेगा, उस खाने को वो स्टोर करेगा। लेकिन अगर हम पूरे दिन कुछ हमारे मुंह आता रह रहा है, तो वो इंसुलिन बेचारा हमेशा ऊपर ही रहेगा, और जब वो इंसुलिन और ऊपर रहेगा तो वो और सजेस्ट वी शुड हैव 3 मील्स एंड बीच में सैलेड्स ले लो, या फिर कुछ जो ये जो कहावत थी, अगर हम डिसीज पर्सन, एल्डरली और बच्चों को अलग कर देते हैं इससे, जो एक नॉर्मल एडल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतनी बार खाना ही है। मतलब मैं इसको जरूरी नहीं समझता। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सके तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ट्वाइस अ डे खाना है। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको डिनर और जो आपका जो लंच है और जो डिनर है, उसको आपको पास लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पीरियड है, आपका जो लास्ट मील से लेके अगला जो मील है, तो इसको जैसे 8 गैप बढ़ना, तो 16 होना चाहिए। 16 नॉर्मली जो 16-8 का रहता है। तो आप अपना का फास्टिंग इज ओके फॉर द बॉडी, बशर्ते कि आपको कोई और इलनेसेस या डायबिटीज इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ब्रेकफास्ट और डिनर आपका क्या गैप क्या होना चाहिए? वो आपको 8 घंटे के अंदर करना है। तो अगर मैं अपना जो लंच है वो 1 बजे करता हूँ, तो मैं 8 साढ़े 8 तक अपना डिनर करके देन आई एम डन। उसके बाद फिर आपको अगले दिन ये तो आपको धीरे धीरे पुश करना है। ब्रेकफास्ट को आगे पुश करो और डिनर को पीछे ले लो। दैट इज द, ताकि आप एक विंडो में खाओ जो भी खाओ।
और इससे फायदा ये रहेगा कि फिर आपका क्या इंसुलिन का जो लेवल स्पाइक है वो नहीं होगा, इंसुलिन कम रहेगा, और इंसुलिन कम रहेगा तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इंसुलिन ज्यादा है तो वो पकड़ पकड़ के फैट में डालते हैं, थोड़ी देर में सेल्स मना करने लगते हैं, अब नहीं जगह फैट की हमारे पास। वो ये आई थिंक बॉडी को प्रोसेसिंग करने का टाइम चाहिए होता है, एंड वी डोंट गिव दैट। तो अगर आपका इंसुलिन का लेवल अगर हमेशा ज्यादा है, इसका मतलब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज की शुरुआत है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी पोर्शन साइज तो मैटर करता है। पोर्शन साइज डेफिनेटली सब चीजों में उसका तरीका ये है कि हमें अपने जो ये जो यूटेंसिल्स हैं, प्लेट्स, वो सब छोटी लेनी चाहिए। अब एक बड़ी सी थाली में मिठाई रख के ले आओगे, यू विल एंड अप ईटिंग मोर। सो स्मॉल पोर्शंस, स्मॉल कटोरी, छोटी वो क्वार्टर प्लेट्स आती है। और फिर लोग तो वो जो मिठाई का डिब्बा होता है, आइसक्रीम का होता है, कई बार ना जैसे रेस्टोरेंट जाओ तो वो स्मॉल स्मॉल भी होगी, तो दाल इतनी और एक वो आपको भर तो आप पे पैसे आता होते है। नहीं और पोर्शन साइज नहीं, आप इतने से पोर्शन वो भर एक जाएगा। बात सुनो, मैं सरप्राइज करती हूँ, हम बुफे खाने जाते हैं, हम स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम मतलब मेन कोर्स, फिर डेजर्ट, और हम घर पे मतलब एक रोटी, आधी रोटी या मैक्सिमम 2 रोटी खा के पेट फुल हो जाता है। पता नहीं कैसे, मतलब ये तो वही आपने जो एग्जांपल दिया कि डिपेंड्स अपॉन आवर दिस मेंटल, या आप उतने में भी आपका स्टमक फुल हो सकता है, बट उतना सारा आपको बॉडी को नहीं चाहिए जितना हम ले रहे हैं। होता है ना बुफे वाला। हाँ, वो तो फिर मैं कहा तो फिर देन यू शुड रियलाइज कि अगले दिन आप इसको कंपनसेट करो। उस दिन फिर नेक्स्ट डे मत खाओ, एक समय का मील कम स्किप खाओ, करो। लाइट खाओ, तो ज्यादा नहीं खाओ। बहुत कम खाओ। नहीं, अगर आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उस दिन तो कुछ नहीं खाया जाता और एक बार खा के बस वही होता है। तो I ये think it was very nice Oh, meeting thank you, you. and thanks so much for making me meet him. So it was very informative and lot of myths, जो थे वो सारे clear हो गए हैं. But I think दोबारा से जल्दी मिलना हाँ, पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल। Because क्या होता है कि हम मिलते हैं, थोड़ा टाइम फॉलो करते हैं, फिर वो चीजें we come तो back to उसमें but ये कि knowledge Yes. gaining जरूर है. Right. तो मतलब जो जैसे आपने मोहितो वो बताया, मोहितो, अब मैं तो फर्स्ट टाइम सारे लोग कहते थे हमें ये पीना है, मैं तो मतलब मोहितो ले आया यार, वो मिंट डाल के, तो नहीं, यू कैन स्विच टू Sugar है। लेमनेड जो स्वीट सॉल्टी वाला जो होता है। बेटर है. तो आपको मेरे तो इसमें जो भी बनाना था कि हमारे जो नींबू पानी है वो पीएचडी बाहर से करके यहाँ के मोहितो बनते हैं. So this is what I used to always say. बट मोहितो भी हम मना कर रहे नहीं पीना चाहिए. मैंने सिर्फ यही बोला है कि मॉडरेशन और उसको कंपनसेट करना है। आई थिंक उसमें भी एरेटेड ड्रिंक होता है. एरेटेड ड्रिंक सोडा Soda इज होता ओके, है. दैट इज ओके। सोडा अपने आप में कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। बेसिकली ये सब चीजें जब बनी थी, दवाइयां मानी जाती थी उस समय में, थोड़ा ये दवाइयां हैं। थोड़ा तो यू कैन हैव दैट इन मॉडरेशन, सब कुछ Moderation बिल्कुल। So anything else that the last you want to give a message to? मैसेज वही है कि मॉम्स से यही बोलना है कि अपने बच्चों को प्यार का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा खिलाना, जो एक हमारे यहाँ एक वो है ना कि ये भी वो भी सारा प्यार जो होता है वो जबरदस्ती हाथ हटा के वो सामने वाला मना कर रहा है, उसको भी दिए जा रहे हैं कि नहीं और ऐसा नहीं है। प्यार को उससे मत जोड़ना, और बच्चों को बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन में रखना है और पूरे घर को डिसिप्लिन में रखना है कि अगर कोई एक वीक में डे बन गया या कोई बर्थडे पार्टी है या कुछ है, यस, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज अपना वो ओरियो के डिब्बे आ रहे हैं या चिप्स खाए जा रहे हैं सारे पकड़ के। चल, ये बच्चों को आज के जमाने में जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन रहा है हमारी सोसाइटी में कि जो ओबीस किड्स या एडोलेसेंट ओबेसिटी, इट इज समथिंग वेरी वेरी, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना वेट और इतनी सारी बीमारियां लाके मुझे नहीं लगता कि बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल हो रहा है आजकल. बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे, उनका वेट आप देखिए, और लोग डिफेंसिव होते हैं कि नहीं ठीक है, नो, we have to, the time has come, we have to realize. I think discipline is a must. What I say. मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हम ये बिल्कुल भी नहीं खाना, खाइए, but obviously it has to be planned. बिल्कुल। इसने कि whenever you want to बस किया, ऑर्डर आ गया, तो बिल्कुल इस चीज पे डिबेट होनी चाहिए कि आप मंगा रहे हो तो मतलब जस्टिफाई करो। ये डिस्कस फूड, डिस्कस द ऑयल कि ऑयल कौन सा खाएंगे, ये बड़ी चलती प्रॉब्लम। तो अब जो रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है कि आपको ऑयल रोटेट करने हैं, सारे ऑयल्स ठीक हैं एक्सेप्ट फॉर ये जो कुछ अब ब्रेड ठीक होता है, सारी ब्रेड बराबर है। ये जो ब्राउन ब्रेड है, नहीं, but it's okay for eating bread या रोटी. ब्रेड इज अगेन प्रोसेस्ड, एक ऐसी चीज है जो प्रोसेस्ड है और उसमें कोई फाइबर नहीं होता, इट इज कॉन्स्टिपेटिंग आल्सो एट द सेम टाइम। सो जो हमारे अनाज है, जो मोटा अनाज जिसे कहते हैं, उस तरह की अगर आप चीजें लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा आटा मतलब इसमें बेटर है. एब्सोल्युटली।
Perfectly guys. I think it's really nice. मैं अपनी बहुत से next queries लेके आऊंगी. जरूर जल्दी. जरूर मतलब इतना informative. I'm meeting first time somebody because बहुत लोगों से मिलती रहती हूँ. जी But इतना short period में इतना सारा information coming from you, it's really nice. And you're doing really fabulous. I think हर एक के लिए है आपके पास solution. एग्जैक्टली BMI high है उसके लिए I think you have some this balloon is there. And their surgery is there, and depend upon what situation you are in. एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर गोल्स उसके हिसाब से ये जो प्लान डेफिनेटली बनाया जा सकता है और इसकी खासियत ये है कि ये उस जगह पे अटैक कर रहा है जिस जगह पे अटैक होना जरूरी है दैट इज योर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ओबेसिटी का आज तक इलाज क्यों नहीं बन पाया आप मुझे बताइए Obviously वही है कि जब इंसान अपने आप नहीं कर पा रहा है बिल्कुल and वो करना बहुत जरूरी है सबके लिए करना जरूरी सबके है लिए। या तो वो नॉर्मल वे से दे डू एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल तो बट कई भी लोग नहीं कर पा रहे हैं देन आई थिंक देयर अदर वेज आल्सो बिल्कुल एंड जो लोग एक या जिनको इस एक स्पेसिफिक समय में करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही आइडियल चीज है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पेशेंट और डॉक्टर इस तरह से कनेक्टेड हैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में कि आपको एक कॉन्फिडेंस हमेशा मिलता रहेगा इस चीज से So, I think really nice and thank you for your time. Thank you, Shruti and Shiva. Thanks for bringing her. मुझे बड़ा मजा आया. तो नेक्स्ट टाइम पार्टी करते हैं डॉक्टर से. उसका मेनू में डिसाइड. ओके. बिल्कुल ठीक है. डाइट तो नहीं मिलेगा ना. डाइट तो नहीं मिलेगा. नट्स की बात कर लेते हैं जाते जाते. हाँ nuts. केवल आलमंड्स और वॉलनट ये आप खा सकते हो. ओके. काजू किशमिश ये सब चीजें जो हैं ये डेंजरस हो सकती है रेगुलर सो नहीं मैं तो नहीं खाती मैं तो आलमंड और वॉलनट्स. ओके अब भिगो के खाना चाहिए ना उसमें उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं नहीं पड़ता. आप बादाम क्यों बोलते हैं भिगो के खाना चाहिए. आई हैव नो क्लू मेरे को पता करना पड़ेगा ये तो खुद. सो डिफरेंट थियरीज. अच्छा. तो आप मालूम मुझे बताओ मेरा अगर ऐसा कुछ है कहते हैं ना वो गर्मी मरती है और तो वैसे मैं ऑल्दो आई एम एलोपैथी का डॉक्टर हूं मैं आयुर्वेदिक वाले लेकिन मैं आयुर्वेद का वहाँ सपोर्ट जरूर करता हूँ क्योंकि जो प्रिवेंटिव पार्ट है आयुर्वेद का जो डाइट का जो खास करके जो एक्सप्लेन करने का तरीका है कि 3 तरह के खाने होते हैं वात पित्त और कफ इस तरह का नहीं तामसिक राजसिक तामसिक और एक और वो सही है वो तो उन्होंने 3 में डिवाइड करती है पर खाना 3 तरह से करते हैं कि जो राजसीय खाना होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरह का होगा तामसिक मतलब I went to one of the Ayurvedic centers से याद आया मुझे केरला गई थी मैं भी तो वहाँ पे वही था उन्होंने रीडिंग माय स्टोरी की मेरी हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है एंड उन्होंने बहुत तरह का ना मतलब फूड अलग अलग वैरायटी का और वेजिटेबल एंड नो ऑयल वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सो और वो मेरे लिए मेंशन था कि आपने जो 3 शब्द बोले वो मेंशन था कि आप ये नहीं खा सकते हो ये खा सकते हो वो अकॉर्डिंगली दे मेंशन है. एक कहावत है बिल्कुल एक कहावत है यू आर व्हाट यू ईट सो आपके जो दिन है या आपका जो मूड है वो डिपेंड बहुत कुछ करेगा आपके खाने के ऊपर. अगर आपका बिल्कुल ओवरलोड हो रहे हो ज्यादा आपने इस तरह की चीजें ली है तो यू माइट नॉट फील कॉन्फिडेंट या आपको एक अलग तरह का नेगेटिविटी दिमाग में रहेगी. ऑन द अदर साइड अगर आप सिंपल इस तरह की चीजें सिंपल रोटी सब्जी सफिशिएंट विद सैलेड एंड ऑल इससे कोई मोटा नहीं हुआ तो आप देखोगे आपका एनर्जी लेवल भी ज्यादा है यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव. You can try that और ये खुद डिजाइन करो अपना प्रोग्राम देखते रहो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी मैं आपको बहुत सारा मटेरियल जो मतलब बहुत सारे लोग आपको कनेक्ट करने वाले हैं क्योंकि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई यूजुअली लेट देम नो कि आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. एनी टाइम मैं नहीं आपको बताना पड़ेगा कांटेक्ट नंबर और आपकी वेबसाइट जैसे कहां आप बताइए थोड़ा. तो कांटेक्ट नंबर तो शिखा नहीं दे बिल्कुल या फिर आप यहाँ जो आ रहा है सामने इस पर कर सकते हैं 9910481350 और वेबसाइट भी है मेरी वेबसाइट है circlehealth.com करके. मेरे ख्याल से आप उसको वो मैं कर दूंगी. मेरा YouTube चैनल भी है तो उसको भी देखिएगा बीच में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा कि किस तरह से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. नहीं अच्छा है जिसका वी कैन अरेंज मोर टॉपिक्स विद देम मतलब इट्स रियली नाइस बिकॉज़ एवर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि हर जगह इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इतने सारे ऑप्शंस हैं तो क्या फॉलो करें हमें खुद ही नहीं पता होता है तो बच्चे को क्या बताएं. सो एक जाते थे एक पार्टिंग एक कहावत फिर से याद आ गई कि क्या था इट्स द डोज व्हिच मेक्स द पॉइजन यानी कि
अगेन अमाउंट पोर्शन डोज मेक्स द पॉइंट. तो ज्यादा फूड विल बी अ पॉइजन, ये हमको याद रखना है. याद So, रखेंगे. हाँ चलो. और बहुत मजा आया. चलो बढ़िया. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you.